अगर आपने कभी शेयर मार्केट में पैसा खोया है तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्यादातर लोग नुकसान देखकर डर जाते हैं, लेकिन असली अमीर लोग वहीं से अपनी कमाई की शुरुआत करते हैं। आपका आज का लॉस आपका कल का सबसे बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, अगर आप सही सोच सीख लें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि बैंक्स, स्टॉक मार्केट और निवेश की दुनिया में पैसा कैसे बढ़ता है और लोग बार बार वही गलती क्यों करते हैं। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपकी सोच और आपकी कमाई दोनों बदल सकता है। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई शेयर करना चाहता हूं जिसे ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन वही सच्चाई आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकती है। ज्यादातर लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन जब जिंदगी उन्हें पहला नुकसान देती है, पहला झटका देती है, पहला घाटा दिखाती है, वहीं पर वे हार मान लेते हैं। और यही वो मोड़ होता है जहां गरीब सोच और अमीर सोच के बीच फर्क पैदा होता है। नुकसान एक सजा नहीं होता, नुकसान एक मैसेज होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस मैसेज को समझते हैं या नहीं। बैंक में पैसा रखने वाला इंसान सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अक्सर वो ये भूल जाता है कि इन्फ्लेशन नाम की एक चीज चुपचाप उसके पैसों की ताकत को खा रही होती है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाला इंसान डरता है क्योंकि उसे उतार चढ़ाव दिखता है, उसे रेड और ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं, उसे कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस दिखता है। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो इन उतार चढ़ावों को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानता है, क्योंकि यही उतार चढ़ाव उसे ये सिखाते हैं कि मार्केट कैसे सोचता है, पैसा कैसे बहता है और रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई नया निवेशक शेयर मार्केट में आता है तो वो अक्सर सबसे ज्यादा गलती करता है। वो तेजी में खरीदता है, गिरावट में बेचता है और जब नुकसान होता है तो कहता है कि मार्केट जुआ है। लेकिन सच ये है कि मार्केट जुआ नहीं है, आपकी बिना तैयारी की हुई सोच जुआ है। नुकसान इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके अहंकार को तोड़ता है। वो आपको ये दिखाता है कि आप जितना समझते थे उससे कम जानते हैं, और वही विनम्रता आपको सीखने के लिए मजबूर करती है। हर बड़ा निवेशक, हर बड़ा फंड मैनेजर, हर अमीर इंसान की कहानी के पीछे एक नहीं कई नुकसान छिपे होते हैं। उन्होंने बैंक में पैसा डाला, वहां उन्हें कम रिटर्न मिला। उन्होंने शेयर खरीदे, कभी घाटा हुआ। उन्होंने बिजनेस किया, कभी नुकसान हुआ। लेकिन हर बार उन्होंने ये नहीं कहा कि सब बेकार है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ आ गया कि यहाँ क्या गलत हुआ और अगली बार मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। यही है फाइनेंशियल मैच्योरिटी, यही है असली धन की शुरुआत। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उससे सीखना जानते हैं। अगर आपको कभी शेयर मार्केट में लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, इसका मतलब ये है कि आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ी है। ये मार्केट की क्लास है और हर क्लास की फीस होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फीस देने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ लोग उसी फीस से मास्टर बन जाते हैं। बैंक आपको सुरक्षा देता है, लेकिन शेयर मार्केट आपको ग्रोथ देता है। और असली वेल्थ तब बनती है जब आप सुरक्षा और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। जो इंसान सारा पैसा बैंक में रख देता है वो धीरे धीरे गरीब होता जाता है, क्योंकि उसका पैसा बढ़ नहीं रहा। जो इंसान सारा पैसा रिस्की जगह पर डाल देता है वो डर के साथ जीता है। लेकिन जो इंसान समझदारी से रिस्क मैनेजमेंट करता है वही लॉन्ग टर्म में अमीर बनता है। रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है सोच समझ कर उठाया गया कदम। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप एक कंपनी के बिजनेस में पार्टनर बनते हैं। अगर वो बिजनेस बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, अगर वो बिजनेस गिरेगा तो आपको नुकसान होगा। लेकिन यहीं पर सीख छिपी होती है। जब आप पूछते हैं कि ये कंपनी क्यों गिरी, तब आप फाइनेंस सीख रहे होते हैं। जब आप सिर्फ कहते हैं कि मुझे नुकसान हो गया, तब आप कुछ नहीं सीखते। लोग अक्सर कहते हैं कि काश मुझे पहले पता होता, काश मैंने पहले समझा होता। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना नुकसान के कोई भी गहराई से नहीं सीखता। आप किताब पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब आपका अपना पैसा मार्केट में लगा होता है तब हर मूवमेंट आपको कुछ सिखाता है। यही वजह है कि असली इन्वेस्टर कभी नुकसान से भागता नहीं, वो नुकसान के अंदर छिपी जानकारी को ढूंढता है। जब बैंक ब्याज देता है वो आपको सुकून देता है, लेकिन जब शेयर मार्केट गिरता है वो आपको हकीकत दिखाता है। और जो इंसान हकीकत देख सकता है वही भविष्य बना सकता है। अमीर लोग नुकसान से डरते नहीं हैं, वे उससे सवाल करते हैं। वे पूछते हैं कि मैंने यहाँ क्या गलत किया, मैंने रिसर्च क्यों नहीं की, मैंने भावनाओं में आकर फैसला क्यों लिया। और यही सवाल उन्हें अगली बार बेहतर निवेशक बनाते हैं।
याद रखिए, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। शेयर मार्केट में जितना खेल चार्ट का होता है, उससे ज्यादा खेल दिमाग का होता है। अगर आपका दिमाग डर से भरा है तो आप हर गिरावट में भागेंगे। अगर आपका दिमाग समझ से भरा है तो आप हर गिरावट को मौका बनाएंगे। नुकसान इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके डर को बाहर लाता है, और जब डर बाहर आता है तभी आप उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। आज अगर आपको लगता है कि आपके पिछले फैसले गलत थे तो खुद को कोसिए मत। खुद से कहिए कि अब मैं वही इंसान नहीं हूं जो तब था। अब मेरे पास अनुभव है, और अनुभव ही सबसे महंगी संपत्ति होती है। लोग पैसे गिनते हैं, अमीर लोग अनुभव गिनते हैं, क्योंकि अनुभव उन्हें अगली बार और बड़ा पैसा बनाने में मदद करता है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी सीधी लाइन में नहीं चलेगी। उसमें ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, डर, लालच, खुशी और निराशा सब होंगे। लेकिन अगर आप हर नुकसान से कुछ सीखते जाते हैं तो एक दिन आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करने लगता है और आप पैसे के गुलाम नहीं रहते। और यही वो जगह है जहां वेल्थ बनती है, जहां बैंक सिर्फ एक टूल बन जाता है, शेयर मार्केट एक मौका बन जाता है, और आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। शुरुआत में जब कोई इंसान निवेश करता है तो वो अक्सर रिटर्न के सपने देखता है, लेकिन रिस्क की कीमत समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि पैसा लगाते ही वो बढ़ना चाहिए, जैसे बैंक में एफडी डाल दी और हर साल ब्याज मिल गया। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पैसा बढ़ने से पहले आपको धैर्य सिखाया जाता है, आपके फैसलों की परीक्षा ली जाती है और आपकी इमोशंस को निचोड़ा जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि वे अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करते। जब आप किसी शेयर में पैसा लगाते हैं और वो गिरता है तो असल में आपका पैसा नहीं गिरता, आपकी उम्मीदें गिरती हैं, और वहीं पर आपका असली टेस्ट शुरू होता है। क्या आप डर के मारे सब बेच देंगे, या आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस की असली हालत क्या है? क्योंकि मार्केट हर दिन अलग अलग खबरों पर रिएक्ट करता है, लेकिन बिजनेस की वैल्यू रातों रात नहीं बदलती। जो इंसान इस फर्क को समझ लेता है वो मार्केट के शोर से ऊपर उठ जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि बैंक में पैसा सुरक्षित है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि बैंक भी उसी पैसे को आगे किसी और को लोन देकर उससे ज्यादा कमाई करता है। बैंक आपका पैसा अपने लिए काम में लगाता है और आपको थोड़ा सा ब्याज देकर खुश कर देता है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप खुद अपने पैसे को काम पर लगाना सीखते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, रियल एसेट्स, ये सब रास्ते हैं जिनसे आपका पैसा आपके लिए मेहनत कर सकता है, लेकिन हर रास्ते में उतार चढ़ाव होगा, और वही उतार चढ़ाव आपको मजबूत बनाता है। जो इंसान नुकसान से डरता है वो कभी बड़ा नहीं जीत सकता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप आंख बंद करके रिस्क ले। समझदारी वाला रिस्क वही होता है जिसमें आपके पास प्लान होता है। आपको पता होता है कि अगर ये शेयर गलत निकला तो मैं कितना खो सकता हूं, और अगर सही निकला तो कितना कमा सकता हूं। ये बैलेंस ही आपको प्रोफेशनल बनाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल देते हैं, और फिर जब वो गिरता है तो उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। ये निवेश नहीं, जुआ होता है। असली निवेशक अपने पैसे को अलग अलग जगह पर फैलाता है, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह का फायदा उसे संभाल ले। इसे ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, और यही वो ढाल है जो आपको मार्केट के तूफानों से बचाती है। हर नुकसान एक मैप की तरह होता है। वो आपको दिखाता है कि आपने कहां ज्यादा रिस्क लिया, कहां रिसर्च कम की, और कहां आपने भावनाओं से फैसला किया। अगर आप उस मैप को पढ़ना सीख गए तो अगली बार आप उसी रास्ते पर दोबारा नहीं गिरेंगे। यही वजह है कि अनुभवी निवेशक वही गलती बार बार नहीं दोहराते, लेकिन नए लोग वही पत्थर बार बार खाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि काश मैंने सही समय पर खरीदा होता, काश मैंने सही समय पर बेचा होता। लेकिन सच ये है कि मार्केट में कोई भी हर बार सही समय नहीं पकड़ सकता। जीतने वाले वो होते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है अगर आप उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं। कंपाउंडिंग का जादू वही लोग देखते हैं जो उतार चढ़ाव के बावजूद टिके रहते हैं। जब आप एक छोटे नुकसान को स्वीकार कर लेते हैं तो आप खुद को एक बड़े नुकसान से बचा लेते हैं। यही रिस्क मैनेजमेंट की आत्मा है। प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर इसी वजह से स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक गलत फैसला उनकी पूरी पूंजी न खा जाए। ये डर नहीं, ये अनुशासन है, और अनुशासन ही आपको लंबे समय में अमीर बनाता है। मार्केट आपको बार बार मौका देता है, लेकिन वो उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो उससे सीखते हैं। हर गिरावट के बाद उछाल आता है, हर मंदी के बाद तेजी आती है, लेकिन बीच में वही लोग बचते हैं जिनके पास धैर्य और समझ होती है। और यही धैर्य बैंक में बैठकर नहीं, बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव में रहकर बनता है। आप जितना ज्यादा अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेंगे, उतना ही आप मजबूत बनेंगे। नुकसान को किस्मत पर मत डालिए, उसे सीख में बदलिए, क्योंकि वही सीख आपके अगले निवेश को और बेहतर बनाएगी, और वही बेहतर निवेश आपकी वेल्थ को अगले स्तर पर ले जाएगा।
जब कोई इंसान लगातार कुछ समय तक मार्केट में टिक जाता है तो उसके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। ये आत्मविश्वास किस्मत से नहीं आता, ये बार बार सही और गलत फैसले लेने से आता है। हर गलत फैसला आपके दिमाग में एक नई फाइल खोल देता है जिसमें लिखा होता है कि अगली बार क्या नहीं करना है, और ये फाइलें ही मिलकर आपको एक प्रोफेशनल निवेशक बनाती हैं। पैसा केवल नंबर नहीं होता, वो आपकी सोच का प्रतिबिंब होता है। जिस इंसान की सोच अस्थिर होती है उसका पोर्टफोलियो भी अस्थिर होता है। जिस इंसान की सोच मजबूत होती है उसका पैसा भी धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही शेयर खरीदते हैं, एक डर कर बेच देता है और दूसरा धैर्य से पकड़े रहता है, और कुछ समय बाद दोनों की फाइनेंशियल हालत बिल्कुल अलग हो जाती है। मार्केट अक्सर आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। जब आप लालच में होते हैं तब आपको हर शेयर अगला मल्टीबैगर लगता है। जब आप डर में होते हैं तब आपको हर गिरावट तबाही लगती है। लेकिन समझदार निवेशक इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठकर आंकड़ों, बिजनेस और लॉन्ग टर्म विजन को देखता है। वो जानता है कि आज की कीमत नहीं बल्कि आने वाले सालों की कमाई असली मायने रखती है। बैंक का रोल आपकी फाइनेंशियल जिंदगी में सुरक्षा देना है, लेकिन अगर आप सिर्फ सुरक्षा पर टिके रहेंगे तो कभी आजादी नहीं पाएंगे। आजादी ग्रोथ से आती है और ग्रोथ रिस्क के साथ आती है, लेकिन ये रिस्क अंधा नहीं होता, ये सोचा समझा होता है। आप जितना ज्यादा सीखते जाते हैं उतना ही ये रिस्क आपके कंट्रोल में आता जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े निवेशक अलग होते हैं, उनके पास अंदर की जानकारी होती है, लेकिन असली फर्क जानकारी का नहीं, धैर्य और अनुशासन का होता है। वे वही काम सालों तक करते रहते हैं जो बाकी लोग कुछ महीनों में छोड़ देते हैं। वे गिरावट में खरीदते हैं जब बाकी लोग बेच रहे होते हैं। वे तब शांत रहते हैं जब मार्केट में शोर होता है, और यही शांत दिमाग उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं और उसमें उतार चढ़ाव दिखता है तो खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या जिन कंपनियों में आपने पैसा लगाया है वे अगले 5 या 10 साल में भी जिंदा और मजबूत रहेंगी? अगर जवाब हाँ है तो छोटी मोटी गिरावटें आपके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो आपको पहले अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, न कि मार्केट को दोष देना चाहिए। नुकसान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो आपको ईमानदार बनाता है। वो आपको आईना दिखाता है। वो बताता है कि आपने रिसर्च नहीं की, आपने जल्दीबाजी की, आपने भीड़ का पीछा किया। और जब आप इन गलतियों को पहचान लेते हैं तभी आप अगले लेवल पर जाते हैं। यही प्रोसेस आपको एक आम निवेशक से एक सोचने समझने वाला वेल्थ बिल्डर बनाता है। लॉन्ग टर्म में पैसा उन्हीं को मिलता है जो शॉर्ट टर्म के दर्द को झेल सकते हैं। जो इंसान हर दिन पोर्टफोलियो देखकर परेशान होता है वो कभी चैन से निवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन जो इंसान अपने फैसले पर भरोसा करना सीख लेता है वो मार्केट के साथ साथ खुद को भी ग्रो करता है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी एक बिजनेस की तरह है। उसमें इनकम होती है, खर्च होते हैं, निवेश होते हैं और कभी कभी नुकसान भी होता है। लेकिन कोई भी बड़ा बिजनेस एक खराब साल से बंद नहीं हो जाता, वो उसी खराब साल से सीखकर अगला साल बेहतर बनाता है। आपको भी अपने पैसों के साथ यही करना है। याद रखिए, अमीरी कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है, और हर गलत फैसला आपको उन सही फैसलों के और करीब ले जाता है, अगर आप उसे समझने की हिम्मत रखते हैं। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए कि पैसा कभी भी स्थिर लोगों के पास नहीं जाता, वो हमेशा उन लोगों की तरफ बहता है जो बदलना जानते हैं, सीखना जानते हैं और खुद को अपग्रेड करना जानते हैं। जो इंसान एक बार नुकसान होने के बाद हमेशा के लिए डर जाता है वो अपने ही भविष्य का दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन जो इंसान उसी नुकसान को अपनी ट्रेनिंग बना लेता है वही अगले लेवल की फाइनेंशियल लाइफ के लिए तैयार हो जाता है। शेयर मार्केट, बैंकिंग सिस्टम और पूरी इकोनॉमी एक बहुत बड़ा स्कूल है जहां हर दिन आपको कुछ नया सिखाया जाता है। कभी आपको सिखाया जाता है कि धैर्य क्या होता है, कभी आपको सिखाया जाता है कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है, और कभी आपको ये समझाया जाता है कि भावनाएं पैसे की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। अगर आप इस स्कूल में टिके रहते हैं तो आप एक दिन ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे पैसा कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क क्या है। फर्क ये नहीं कि किसके पास कितना पैसा है, फर्क ये है कि नुकसान होने पर वो इंसान क्या करता है।
गरीब सोच वाला इंसान खुद को दोष देता है, सिस्टम को कोसता है और पीछे हट जाता है। अमीर सोच वाला इंसान वहीं रुककर सोचता है, सीखता है और अगली बार और स्मार्ट मूव करता है। जब आप निवेश करते हैं तो आप केवल शेयर या फंड नहीं खरीद रहे होते, आप भविष्य खरीद रहे होते हैं। आप अपनी आने वाली आज़ादी, अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने सपनों की नींव रख रहे होते हैं। और ऐसी चीज कभी भी बिना उतार चढ़ाव के नहीं बनती। जैसे कोई ऊंची इमारत बिना मजबूत नींव के नहीं टिक सकती, वैसे ही आपकी वेल्थ बिना मुश्किलों और गलतियों के मजबूत नहीं बन सकती। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मार्केट में हर गिरावट किसी के लिए डर होती है और किसी के लिए मौका। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जो इंसान सिर्फ कीमत देखता है वो डरता है, जो इंसान बिजनेस और वैल्यू देखता है वो उत्साहित होता है। और यही उत्साह आपको उन जगहों पर खरीदने की हिम्मत देता है जहां बाकी लोग बेच रहे होते हैं। बैंक आपको आपके पैसे की सुरक्षा देता है, लेकिन आपकी जिंदगी की रफ्तार शेयर मार्केट और निवेश तय करते हैं। अगर आप सिर्फ सुरक्षित खेलते रहेंगे तो आप सुरक्षित तो रहेंगे, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आप बिना सोचे रिस्क लेंगे तो आप आगे बढ़ने से पहले ही गिर जाएंगे। असली ताकत इस बैलेंस को समझने में है, और यही बैलेंस नुकसान से सीख कर आता है। एक समय ऐसा आता है जब आप मार्केट को देखकर नहीं बल्कि खुद को देखकर फैसले लेने लगते हैं। आपको पता होता है कि आप कितना उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, आपको पता होता है कि आपकी रणनीति क्या है, और आपको पता होता है कि आपको कब शांत रहना है और कब एक्शन लेना है। यही सेल्फ अवेयरनेस आपको भीड़ से अलग कर देती है। पैसा एक टूल है और हर टूल का सही इस्तेमाल सीखना पड़ता है। हथौड़ा भी अगर गलत हाथ में हो तो नुकसान कर सकता है, और सही हाथ में हो तो घर बना सकता है। निवेश भी ऐसा ही है। जब आप नुकसान से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं, तब वही निवेश आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बन जाता है। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं अपने पिछले नुकसान का दर्द है, तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए, उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाइए। क्योंकि वही अनुभव आपको उस इंसान में बदल सकता है जो भविष्य में बड़े फैसले लेता है, बड़े मौके पहचानता है और बड़ी वेल्थ बनाता है। यही असली गेम है, यही असली यात्रा है, और यही वो रास्ता है जो आम लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो सच में अमीर बनते हैं, न सिर्फ पैसों से बल्कि सोच से, समझ से और आत्मविश्वास से।